अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अनवार अहमद शेख। अब जो पीछे वालों ने गलती की है उसका हिसाब गवर्नमेंट में चलेगी। जो है FIR भी हुई है। जी बिल्कुल, वो हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे क्योंकि देखें ये बड़ा ऑपरेशन है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अनवार अहमद शेख। जी नाज़रीन, हमेशा कोहिनूर TV ने कोशिश करी है कि आवाम की आवाज़ अदारों तक पहुँचाए। जी नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं नाज़िमाबाद 4 नंबर पर, जहां गैर कानूनी तरीके से एक आबादी जो है आबाद थी, उसको तोड़ने के लिए DC, KDA, KMC, DMC इंक्रोचमेंट जो है करने आई है। पर इंक्रोचमेंट के साथ साथ जो है यहाँ पर हमने अभी आवाम के पास जाएंगे। आवाम की ये शिकायत है कि यहाँ पर हम लोगों को नोटिस नहीं दिए गए, हमारी FIR काटी गई। तो अभी आज हम जो है यहाँ पर ऑन द स्पॉट इस वाक़े में मौजूद हैं। यहाँ ताहा सलीम साहब भी मौजूद हैं DC, और उनसे भी आपकी बात करवाएंगे और आपको दिखाएंगे यहाँ की पुलिस की भारी नफरी, रेंजर्स की भारी नफरी यहाँ मौजूद है। लोगों का इस बारे में क्या कहना है कि उनके मकान जो तोड़े गए हैं, क्या उनको अल्टरनेट मिला है? जो मस्जिदें मिसमार हुई हैं उसके बदले जो है क्या होगा आगे का लाएअमल? तो रहिएगा हमारे साथ, हम आपको DC साहब से भी बात कराएंगे और आवाम से भी बात करेंगे। जी, मुजाहिद कॉलोनी में DC ताहा सलीम साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी पूछते हैं ये काम कितने दिन मजीद और चलेगा और अब तक जो है इंक्रोचमेंट पर कहाँ तक अमल कराया जा चुका है। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे सर, ये कितने दिनों में मजीद चलता रहेगा? देखें ऑपरेशन बड़ा है, 1.5 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर की रोड है जो क्लियर करानी है, तो उसमें 15-20 दिन हमें लग जाएंगे। अच्छा सर, इधर सुनने में ये आया है कि ये लोग, इन लोगों का कहना ये है कि हम यहाँ तकरीबन 50-60 साल बैठे हुए थे, तो उस वक्त किसी ने क्यों नहीं पूछा इन लोगों को? देखें हर कोई अपने हिस्से का काम करने आया है। इस वक्त जो KDA का अमला है, जो DG KDA हैं, जो मैं यहाँ पे DC हूँ, इस वक्त हमारी जिम्मेदारी है कि जो अगर कोई चीज़ ग्राउंड पे सही नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं तो हम उसको इम्प्लीमेंट करें। अब जो पीछे वालों ने गलती की है उसका हिसाब गवर्नमेंट में चलेगी, लेकिन ये कि हमारा काम ये है एज एन ऑफिसर राइट नाउ कि हम जो चीज़ गलत है उसको सही करें एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स। अच्छा, ये तमाम जो है इलाका गैर कानूनी तौर पे या इसमें कुछ लीगल भी है? ये जो कच्ची आबादी की लीजेज हैं वो पीछे के एरिया की हैं, तो हमने कच्ची आबादी से पहले चेक कराया था, तो उनका लेटर हमारे पास मौजूद है जिसमें उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे कोई भी लीज़ नहीं है, KDA की भी लीज़ नहीं है, उसके अंदर नक्शे में था। प्लस हमने 14-15 दिन का टाइम दिया कि आप नोटिस, आप अपने सामान कोई कागजात हैं वो ला के दे दें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी का कागजात भी नहीं है। फिर यहाँ के लोग हाई कोर्ट में भी गए, वहाँ से डिसमिस हुआ, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पहले ही हैं, तो उसके बाद जाके कार्रवाई हुई है। अच्छा सर, एक बात और पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर ये भी सुनने में आया है कि यहाँ पर कुछ इंतशार भी हुआ है, काम के दौरान जो है FIR भी हुई हैं। जी बिल्कुल, वो हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे क्योंकि देखें ये बड़ा ऑपरेशन है, ये इसमें थोड़ा बहुत तो होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खुशी इस बात की है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ किसी का, और ये सबसे बड़ी बात है। बाकी जो लोग स्टेट के काम में रुकावट डाल रहे थे या जो इंतशार फैला रहे थे, उनको भी पुलिस ने हैंडल किया है अपने तरीके से। बाकी जो लोग हमारे अपने हैं बेचारे, जो उनका नुकसान हुआ है, जो जेन्युइनली आ रहे हैं, उनके लिए हम ऑल्टरनेट की कोशिश भी कर रहे हैं और करेंगे भी आइंदा। माजी में भी पहले जो है गुज्जर नाले पे इंक्रोचमेंट की गई थी, उसमें भी लोगों को जो है मैप के हिसाब से पैसे भी दिए गए थे, प्लॉट भी दिए, तो इन लोगों के लिए भी ये फैसिलिटीज़ हैं? बिल्कुल, हम उनका केस बना के भेजेंगे इंशाल्लाह गवर्नमेंट को, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अच्छा फैसला आएगा इनके लिए। और मज़ीद कितने दिन का अभी अमल है? देखें मुझे लगता है 15-20 दिन लग जाएंगे हमें। बहुत बहुत शुक्रिया। ताहा सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी प्यारी और बड़ी खूबसूरत बात की। मज़ीद भी लोगों से बात करें। आप देख सकते हैं गैर कानूनी तरीके से जो आबादियाँ आबाद की गई थी उनको मिसमार किया जा रहा है, और यहाँ पे आवाम की बड़ी तादाद है। आवाम का भी अभी हमें मौक़िफ़ लेना है, आवाम क्या कहती है इस बारे में, उनकी क्या राय है। देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी मशीनरी जो है वो चल रही है, और यहाँ लोग कब से आबाद थे, क्या कहेंगे, लोगों की क्या फरियाद है। अभी हम मज़ीद जो है लोगों के पास चलेंगे और उनसे बात करवाएंगे आपकी। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे? बेटा भाई, हम तो ये कह रहे हैं गरीब लोग हैं भाई, अरे हमें तो खाली जगह चाहिए, हमें वो ऐसी बढ़ा दें ताकि आइंदा के लिए नहीं टूटे यार। आप यहाँ कब से आबाद थे? हमें ये तकरीबन 60 से ऊपर हो गए, 70 साल, तकरीबन 75 साल हो गए बेटा।
तो आपके पास कौन सी एविडेंस थी, क्या फाइल थी, क्या? NIC है हमारे पास, NIC वाली साहब के। बस NIC लेके यहाँ पर बैठे हुए थे? नहीं बेटा, ये सभी ऐसे ही बैठे हैं कच्ची आबादी में। तो सब ये वो कहते थे ना कि रोटी और कपड़ा मकान, वो रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है बेटा हमें। तो हम तो गरीब लोग हैं यार, अभी लड़ भी नहीं सकते कहाँ से। अपना बैठे हुए सामान रख के बच्चे बैठे हुए हैं, देखो गरीब लोग हैं। एक तरफ जो है देख के दुख भी होता है, एक खातून भी मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करवाते हैं। क्या कहना चाहेंगी अम्मा? अब बेटा ये कहना चाहती हूँ, मकान के जगह हमारे को जगह देंगे तो हम यहाँ से जाएंगे, नहीं यहाँ ही बैठे रहेंगे। तोड़ दिया सही है, वो हमारे से ताकत भर है, हमारी इतने गरीब आदमियों में ताकत है। 3 बेटियां 2 बहुएं हैं, तुम्हारे को क्या पता हमारे को अब किसके घर में बैठाएंगी। अब हमारी इज्जतों को लेके हम कहाँ जाए? हम अब तमाम रात यहाँ बैठे, जवान जवान बेटी आपके भी है, हमारे भी है, सबके माँ बहन है। उसने तो कोई भी खुदा का खौफ नहीं किया, उसके भी छोटे छोटे बच्चे। कल पुलिसिया वालों को बोल के घरों के अंदर बारूद छुटवा दिया। ये तमाशा तो नहीं है, इतने इतने बच्चे। कितने बारूद ठुकवा दिए? क्या पता कितने बारूद थे, कितने तो अस्पताल में बच्चे हैं, बूढ़ी बूढ़ी औरतें अस्पताल के अंदर। खुदा का खौफ कुछ भी नहीं था उसको। एक शख्स और है, उनकी भी फरियाद सुन लेते, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा था, कल हमारे बहुत बड़ा लंबा हुआ इधर नाजायज में आंसू गैस छोड़े थे हमारे लोगों में। काफ़ी लोग हमारे हॉस्पिटल में, बच्चे, कवातीन, क्या पता कितने लोग हमारे गए थे। लेकिन अभी ये आए, ये हमारे शनाख्ती कार्ड की फोटो कापी है, नंबर लेके जा रहे हैं। अभी तुम्हारी जितनी जगह है उतनी जगह पे है। अभी ये DC साहब भी यही बोल के गए। देखो अभी ये क्या कहते हैं, जब तक ये नहीं होता हम यहीं बैठे हुए। तो हमारी घरों की फैमिली वो कहाँ लेके जाए? किसी के घरों में बिठाए हुए, सामान किसी के घरों में रखे हुए, मकान देने किराए के पैसे भी नहीं। लोगों का कहना है कि जब तक हमें जगह नहीं मिलेगी हम यहाँ से नहीं जाएंगे, ना उठेंगे। हमें जब तक नेमो बदल में कोई अल्टरनेट प्लाट नहीं दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कितनी परेशानी का आलम है और आवाम किस तरह परेशान हो रही है। पुलिस की भारी नफरी, KMC, DMC, DC और KDA के तमाम इदारे यहाँ पर मौजूद हैं और बस यही कहेंगे कि इन गरीबों की भी कोई ना कोई फरियाद होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए साहब, इस टाइम DC साहब यहाँ इलाके में हैं, और अभी मौजूद हैं वो, और हम दुआ ही कर सकते हैं अल्लाह पाक उन पे अपनी रहमत नाज़िल रखे और हम पर भी। ये जवान जवान बेटियाँ, बच्चे, हमारे तो इसके अलावा कोई जरिया भी है और ना कोई घर है। ज़िंदगी भर की पूंजी लगा लें, प्याज, रेड़ी, आलू ये बगैर जाने वाले ये बेचते हैं। कोई हमारे यहाँ मार्केट नहीं है, बाजार नहीं है। लिहाजा उनसे दरख्वास्त है, अगर तोड़े हैं तो शायद हमारे से कोई गलतियाँ तो उसकी मदद चाहते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि जैसे हमारी ये बहन बेटियाँ बैठी हैं, इनके लिए पर्दा हो जाए। मुराद अली शाह साहब हैं, वो तो कहते हैं ना, हूँ सुहानी जो ख्याल कंदो, ये सुहानी आने बाहर बैठी आए। गरीब माण्हू आहे, हिन प्याज जी रेड़ी लगाए तो भुट्टो साहब वादो कंदो आहे, कपिड़ो मुकान ॾींदो, हाणे मुकान छीनी वियो आहे। तव्हांजी महिरबानी आहे साईं। ऐं की सिंध जो कार्ड आहे, ज़ुल्फ़कार भुट्टो जो, अयूब खान जो राशन कार्ड आहे, मां तव्हां ॾिसां थो। बात यह है कि हम इतने साल से यहाँ बैठे हुए, भुट्टो साहब के दिए शनाख्ती कार्ड है, अयूब खान के राशन कार्ड है, ठीक है। हम बैठ गए, उनसे पहले उनको ख्याल आना चाहिए था, उठा देते, लेकिन अब बैठे रहे। ज़िंदगी हमारी गुजर गई, 3-4 नस्लें हमारी यहाँ चली गई। तो खुदा के लिए हमारे पर रहम किया जाए, इन बच्चों के ऊपर, बेटियों के लिए, तो इनको मकान वगैरह दिया जाए। ये है कि ठीक है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, गवर्नमेंट ने ये सब कुछ किया पर तरीक़ेकार सही नहीं था। या फैमिली इस वक्त देख सकते हो कि सामान अपना इसी तरह नौबत पेश नहीं है कि सामान भी सही तरह निकाल के आप लोगों को नोटिस तो दिए गए थे ना? ठीक है, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। आपने इन्होंने कहा कि नोटिस चिपका रहे वो कल आके 2 तारीख का, कल तारीख थी 8 या 7, अब वो 2 तारीख का नोटिस चिपका के कह रहे से एक्सेप्ट करो। ये जुल्मी है, हम पाकिस्तानी नहीं है, पाकिस्तान के बाशिंदे नहीं है। हमारे बाप दादाओं अजदा की कुर्बानी है इस मुल्क के लिए यार, हमारे बाप दादाओं की कब्रें यहाँ पे मौजूद है। इतना जुल्म ना हो कि कम से कम अब जो हो गया उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। इतना तो है कि हमें यार कोई ऐसी जगह दे दे जहाँ हम अपने झोंपड़े बांध के अपनी फैमिलियों को ले जाए।
वरना ऐसा भी नहीं कर सकते। खुदारा मैं आपके चैनल के तवज्जुह से एक बात कहना चाहूँगा हुकाम बाला से, ख्वाह वो वज़ीर आज़म हो, चीफ जस्टिस साहब हो, सभी से ये पुरजोर अपील है मेरी कि कब्रिस्तान में हमें ज़मीनें अलाट कर दो, वहाँ पे हमें दफन करवा दो यार। नहीं, अभी मेरी डीसी साहब से खुद पर्सनली बात हुई है, ताहा सलीम साहब मौजूद थे, उन्होंने ये कहा कि इन आवाम के लिए जो है अल्टरनेट प्लाट दिया जाएगा। ऐसा अमल नहीं है कि उन्होंने मुझसे नहीं कहा, ऑन द कैमरा उन्होंने मुझसे कहा कि इनको अल्टरनेट प्लाट दिया जाएगा। सर अब तक ये मीडिया इस वक्त बहुत अथॉरिटी रखता है, ताकत रखता है, क्योंकि आवाम की आवाज़ दुनिया तक पहुंचाता है। हम रिस्पेक्ट करते हैं, तमाम तर मीडिया की रिस्पेक्ट करते हैं। आपके तवज्जुह, आपके चैनल के तवज्जुह से ये पूरी दुनिया इस वक्त सुन रही होगी बात। आप कह रहे हैं आपकी डीसी साहब से बात हुई है, यकीनन मैं तब आपसे मैं आपके चैनल से तब मैं यकीन करो कि बिलीव करूंगा जब वाकई ये हमारे साथ हो। कोहिनूर ने हमेशा जो दिखाया है वो सच की बुनियाद पर दिखाया है, और डीसी साहब से जो बात हुई है वो भी कोहिनूर ऑन द स्क्रीन दिखा रहा है, आवाम से जो बात हो रही है वो भी ऑन द कैमरा स्क्रीन दिखा रहा है। आप इससे बिल्कुल परेशान नहीं हो कि इसमें जो है आपकी कोई बात काटी जाएगी या डीसी साहब की कोई बात काटी जाएगी, यहाँ तक कि जो पुलिस अफसरान है उनकी भी बात काटी जाएगी। नहीं, हमारी कोशिश ये होती है कि हम आवाम की आवाज़ इदारों तक पहुँचाएँ ताकि उनको इंसाफ मिले। तक असल में हमारे यहाँ एक मसला है, बहुत बड़ा मसला है कि एक बात को बार बार रिपीट करके कहना पड़ता है, और ये बेहतर मेरी नज़र में मीडिया से अच्छा कोई काम कर नहीं सकता है। अगर ये लोग भूल जाए तो आप हमारी यकीन दिलाने के लिए ये चीज़ आप करवाएंगे बार बार। मैं आपके साथ हूँ, शाना बशाना खड़ा हूँ, कोहिनूर आपके साथ है, और जहाँ तक हमें आपका साथ ताउन करना पड़ा हम करेंगे भी इंशाल्लाह, कि मेरा आपसे वादा है। जी हमारे साथ एक और खातून मौजूद है, इनसे भी जानते हैं किस हाल में ये रह रही हैं, क्या परेशानी है। अस्सलाम वालेकुम। बेटा परेशानी है, हम तो 70-75 साल से यहाँ पर रहते। अगर ये मकान तोड़ने से तो हमारा इनायत जी क्यों बनाए, यहाँ पानी की लाइन क्यों डाली, यहाँ बिजली क्यों गई। अब देखो हम जवान बच्चों को लेके कहाँ बैठे हैं, हमारे पास तो इतना भी दरिया नहीं है सामान उठा के कहीं चले जाएं। अब ये मकान देगा, हमारे पास लिख के आके ले गए, अंगूठा लगवा लिया हमारा, तुम्हें जगह देंगे। अब ये पता नहीं कब देंगे जगह। ये देख लो बेटा, ये भाई भी देख रहे हैं और आप भी देखोगे, ये हमारी इज्जत रोड पे बैठी है, हमारे सिरों से कुत्ता उतार लिया बेटा। इंशाल्लाह घर जरूर मिलेगा, आप परेशान नहीं हो, आप रोए नहीं, आपकी आवाज़ हम दिखा रहे हैं कोहिनूर की स्क्रीन पे। कुछ अपील करेंगी? बेटा अपील यही हमें जगह दिला दे, हम अपनी बच्चियों को लेके अपने बच्चों को लेके बैठ जाएंगे। खुदा का वास्ता, नबी का वास्ता, तुम्हें कुरान का वास्ता, हमारे को 2 पैरों की जगह दिला दे। हम ब्लड प्रेशर के मरीज में, दिल के मरीज में था, खुदा का हुक्म मानो। तुम्हारे दिलों में खुदा का कौम नहीं है खुदा का कौम। हमारे दिलों से पूछा, हम उतर गए, हम 70 साल से, ये राशन कार्ड भी है हमारे पास, दिखा दूं तुम्हें, काम दिखाए देखो इतने सामान में। अरे बेटा खुदा का कौम गाँव रे, इनायत जी मेरे सुसट तक का मेरे पास मर गए, हमें इसी जगह का, हमने राशन कार्ड से राशन ले गए और बच्चों को खाना खिलाया। ये बेटा जंगल था, बिल्कुल जंगल था, ये कोई आबादी नहीं थी, दुनिया यहाँ रहते हुए भी डरते थे। ये छोटे छोटे मकान क्यों हमारे, तुम आ गए यहाँ रह लो, यहाँ झोपड़ी डाल लो, वो आ गए तुम यहीं रह लो। आज हमारे सामने देखो क्या सलूक हुआ, आप भी देख रहे हो बेटा हमारी क्या हालत हो रही है। खुदा का खौफ ना करो, हमें 2 पैरों की जगह दे दो, तुम्हें नबी का वास्ता, हमारी इज्जत रोड में बैठी है बेटा। ये भाई भी देख रहे हैं और आप भी देखोगे, तुम्हें कलमे का वास्ता, तुम्हें कुरान का वास्ता, हमें 2 पैरों की जगह दे दे। जब नारा नजर नहीं आएगा, ये जाउद्दीन मेरे सामने बना है, जाउद्दीन मेरे सामने बना है,
नबी का कलमा की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, झूठ नहीं बोलते, मेरे सामने बनाइए दाऊदी, इसे नहीं तोड़ा, ये गरीबों को बर्बाद कर दिया। इस वक्त बात करना बहुत मुश्किल है। ये आपने खुद सुना कि किस तरह इनकी फरियाद है। बस हम दुआ गो हैं और अपनी स्क्रीन पे दिखाने का मकसद है कि कोई तो इनकी फरियाद सुनेगा, कोई तो आएगा। ये खातून है अपने बच्चों को लेके किस तरह रोड पे बैठी हुई है। शायद हो सकता है कि हमारे चैनल के तवस्सुस से इदारों तक इन तक आवाज़ पहुँचे और इदारे जो हैं इनके लिए कोई घर मुहैया करें। मज़ीद ये खातून है, इनसे भी बात करेंगे। ये कुछ चीज़ें हैं जो दिखाने का मकसद है कि बेहुरमती किस तरह हो रही है। ये 14वीं सदी के मौलवी, ये खबीस के बच्चे हैं ये जो। अब ये देखा ना तुमने, ये अल्लाह के नाम पढ़े ना नीचे, ये मुसलमान है, ये कौन नहीं है, ये यहूदी तो नहीं है जो हमारी बस्ती भी तोड़े। ये अल्लाह के कलामों का भी कुछ इन्होंने नहीं ख्याल किया। कुरान पाक की बेहुरमती भी बहुत ज़्यादा हो रही है अभी। और अभी एक खातून है, उनसे भी बात करते हैं। जी आंटी, क्या कहना चाहिए? बेटा दवाइयों से मर रही है, देखो घर कहाँ से लेंगे हमें, हमारे जवान जवान बच्चे, खुदा का खौफ नहीं है। जमीन फट जाएगी, आसमान फट जाएगा, और कोई खुदा का खौफ कर लो, अल्लाह का खौफ करो। कहाँ जाएगी इतनी आबादी, जवान जवान बेटियों को लेके? अरे बुढ़ी माँ का तरस कर लो, तुम्हारे भी माँ बहन है, तुम्हारी भी बेटी है, खुदा का खौफ करो। हमें चला दो अल्लाह रसूल के सदके में, नबी के सदके में, कुरान के सदके में, अल्लाह नबी के सदके में हमारे को कोई जगह दे दो। अल्लाह तुम्हारा बेड़ा गर्क करेगा। खुदा तुम्हें आबाद में रहने देगा, जैसे हम उजड़ रहना ऐसे तुम भी उजड़ोगे। कहर बरसा दे मेरे मालिक, हमारा कहर करो अल्लाह पाक। चल हमारा मकान तोड़ा अल्लाह, उन पे भी कहर बरसा दे। हम देखो बेटा दवाइयों से मर रहे, हमारे को भी जनक रोटी नहीं खाई है, हम कहाँ से लेंगे मकान, कहाँ से मकान लेंगे? लोगों की फरियाद आप सुन रहे हैं। अब मजीद जो है हम एक अंकल बैठे हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? बेटा ये बैठी हुई है बेवा औरतें हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं इनके। हम भी ऐसे गरीब आदमी हैं, मजदूर आदमी है, प्याज की रेडी वगैरह लगाते। लेकिन भला हो डीसी साहब का, इस वक्त वो यहाँ आकर शनाख्ती कार्ड लेकर जो जो घर हैं उनके नाम लिख रहे हैं, उनके नाम लिख रहे हैं, घर का वादा कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला आपको जगह दी जाएगी और हमारे दिल से दवा लिख लेगी। अगर हमें जगह नहीं मिलती तो फिर मीडिया आकर खड़ी हो कि इन्होंने हमारी मदद की है, ये नहीं की है। हम भी पाकिस्तानी हैं, वो हमारे भाई हैं, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। डीसी साहब से हमारी दरख्वास्त है कि वो उन्होंने कहा कि हम चौरंगी के अंदर कैंप लगा रहे हैं, तो बड़ी मेहरबानी होगी कि जवान जवान बेटियों का साथ है, हम भी पाकिस्तानी हैं, हमारी तरफ ख्याल किया जाए। बस यही कहना चाहते हैं, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। हम किसी के लिए बुराई की बात नहीं करते हैं, हमारे लिए जितने भी हैं सब अच्छे हैं। शायद हमारी मिस्टेक होगी, हम उस वजह से बैठे हुए हैं, लेकिन बस ये कहना चाह रहे हैं कि पुराने बैठे हुए थे 70 साल से, आज उनको ख्याल आया। अगर ख्याल आया तो इन बच्चों के लिए, इन बहन बेटियों के लिए कोई जगह ऐसी दी जाए जहाँ हम अपने सर छुपाकर बच्चियों को रख सके। बेटा आपने सुना और देखा, इंतहाई अफसोस भी हो रहा है, पर एक बात ये भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि कुछ जगह हैं कराची में जो गैर कानूनी तरीके से आबाद की गई थी, जिस पे अब जो है इंक्रोचमेंट की जा रही है और गैर कानूनी तरीके से जो है जो आबाद थी उनको तोड़ा जा रहा है। एक तरफ ये अच्छा इकदाम भी है, पर दूसरी तरफ लोगों के घर भी उजड़ रहे हैं, तो उसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हुकूमत को चाहिए कि इनको अल्टरनेट कोई जगह दें। फरियाद आपने सुन ली, मजीद किसी शेरी से बात करेंगे, रहिएगा मेरे साथ, इनसे भी बात करते हैं। क्या कहना चाहिए? एक भुट्टो साहब का एक नारा था, रोटी कपड़ा और मकान।
अब रोटी की जगह तो मिल गई हमें माटी, कपड़े की जगह मिल गया कफन। बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है भुट्टो साहब की वजह, और उसके ख़ास तौर पर मोहतरम कोर्ट पर्सन सरदारी साहब, बिलावल साहब, जो इस टाइम CM साहब, उन्होंने भी पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ। रोटी की जगह मिल गया कपड़ा, अपना रोटी की जगह मिल गई माटी, कपड़े की जगह मिल गया कफन, और घर की जगह मिल गया हमें कब्र। अब मैं क्या लफ्ज़ों में बोलूँ, मुझे शर्म आती है बोलते हुए भी। ऊपर अल्लाह है, दुनिया में नीचे हम और आप सब है। इंसाफ अल्लाह की ज़ात करने वाली है, बंदे की कोई औकात नहीं है। कितने साल से रहे आप यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 70 साल से रह रहे हैं हम लोग। कोई नोटिस दिया था इन लोगों ने? बस नोटिस के अंदर यही है, बोलते पहले तो ये बोल कर गए थे 15-15 फुट जगह लेंगे, फिर इन्होंने 150 फुट का तड़का लगा दिया। अब 150 फुट में आप मुझे ये बताएं 150 फुट में करेंगे क्या? अब हमारी 4 नस्लें लगा लो, 4-5 नस्लें लगा लो, कम से कम हम समेत हमारे बच्चे भी। अब ये जैसे हमें 4-4 2-2 3-3 मंजिला मकान हुआ, हमारे 4 फैमिली रहती हैं। तो कुछ बताया कि यहाँ पर जो इंक्रोचमेंट की जा रही है उसकी वजूहत क्या अभी है? हमें एक अभी DC साहिबा आई थी, DC साहब भी आए थे, अभी हमें तसल्ली देकर गए। यहाँ पर है ना, ये सामने चौरंगी है ना, यहाँ पर कैंप लगेगा 6-7 दिन। नाज़ाबाद DSP नाज़ाबाद वो भी थे, रास्ते में थे। उन्होंने ये कहा आपको इंशाल्लाह रिलीफ मिलेगा। आपको हमारी अक़वाम आला तक आपकी बात चलेगी, और DC साहब से भी कांटेक्ट में है, रास्ते में है। उन्होंने इंशाल्लाह उन्होंने अपने एहलकारों को भी बोला यहाँ पर कैंप लगेगा, ठीक है। आप भी आपका शनाख्ती कार्ड और आपका मकान का रजिस्ट्री वगैरह जो भी आपके अंदराज कराई, बोलो जी सर हम लोगों ने कराई है, इसमें कोई शक नहीं है, नाम पता सब कुछ लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर भी दिया है, सब कुछ दिया है। अब ये खाली ये सोचते हैं ये हमें सिर्फ दिखाने के लिए है या करने की नीयत से भी है। अब आप तो मीडिया की आँख हो, वर्ल्ड में आप पहुँचा रहे हो ये पैगाम, मैं तो कह रहा हूँ ना हुक्मरानों तक पहुँचनी चाहिए। आज ये 4-4 5-5 मंजिला ये मकान बना हुआ है, 70 सालों से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। गवर्नमेंट की 3 चीज़ें होती है, ख़ास तौर पर पूरी गवर्नमेंट के कौमी ख़जाने से KC का निज़ाम नंबर 1, दूसरा सेवरीज का निज़ाम नंबर 2, तीसरा क्या है गैस का निज़ाम। ये गवर्नमेंट के ख़जाने से आते हैं, हम लोग मुहैया करते हैं। गवर्नमेंट मुहैया कर रही है ना पब्लिक के लिए, ये पब्लिक की सहूलत के लिए कर रहे हैं, ठीक है। आप ये बताएं अब ये 4-4 5-5 मंजिला बिल्डिंग अथॉरिटी वाले या कच्ची आबादी जो अपने क्या कच्ची आबादी के जो एहलकार है, क्या कहते हैं डायरेक्टर कच्ची आबादी, अब ये 4-4 5-5 मंजिला जो मकान बन रहा है, तो क्या वो उस वक्त सोए हुए थे क्या 30 साल 40 साल पहले? यार नहीं बच रहा ना, ये मकान टूटने वाला है। उस टाइम आप लोग कहाँ थे? अब हम लोग एंड के ऊपर आ गए भाई, 2023 के दरमियान में आ गए। आप मुझे ये बताएं हम मकान कैसे खरीदेंगे? किराए के लिए कल हम भिखारियों की तरह मांगते फिर रहे मकान को, तो मकान का एडवांस कितना मांगा हम लोगों से? 50,000 रुपये दो, 20,000 रुपये किराया, यानी कि गैस बिजली अलग से, खाली मकान का किराया 20,000 रुपये। अब ये बताएं, अब इन लोगों ने तो ये कर दिया, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? अब इन बच्चों के हाथ के अंदर हम और पेन और कागज़ देते हैं, स्कूल जाते हैं, अब इन लोगों को हम लोग क्या देंगे? क्या असला में लूटने के लिए? मदरसे में क्या दीन की तालीम दी जाती है? हम लोग सब पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम नबी का कलमा पढ़ते हैं। मैं उन उलमा किराम से भी मेरी गुजारिश है जो इस टाइम PDM सरबराह है, खुदाया देखें ये आपकी मुस्लिम है, आपकी आबादी है, आपके मुल्क के लोग हैं, आपके शहरी हैं, ये पाकिस्तानी है। अच्छा मुझे ये बताइए यहाँ पर कुछ FIR भी दर्ज हुई? नहीं, दरअसल में जो कुछ देखो एक बात बताओ, कल इमरान खान के साथ वाक़या हुआ था, पथराव भी हुआ था, पकड़े भी गए थे। ऐसे ऐसे कामों के अंदर आज सुबह इसकी शेलिंग भी लगती है, पथराव करेगा। अब यहाँ से वो पुलिस आला आ रहा है, भागता हुआ आ रहा है, हट जाओ ऐसे करके आ रहा है, तो वो सामने वाला तो डरेगा ना भाई, अपनी दिफा करने के लिए तो पत्थर उड़ाएगा, उसके बाद टीटी तो नहीं है, क्या करेगा वो? पथराव ही करेगा ना भाई अपनी दिफा के लिए। तो ये किया है। और मस्जिद कितनी शहीद की गई है? मस्जिद, हाँ, बिलाल मस्जिद से लेके फारूक आजम मस्जिद तक। हाँ, फारूक आजम मस्जिद के बारे में हमें पता लगा, 4 मस्जिदों के बारे में, तो वहाँ पर रेगुलराइज की गई है, वहाँ पर KDA की तरफ से लीज भी दिया गया है। ये सामने फारूक आजम मस्जिद के बारे में। अच्छा, मस्जिद हो गई, मानते हैं हमारे अल्लाह का घर है, हम सब मुसलमान हैं,
पढ़ने के लिए। अब जब आवाम ही नहीं होगी तो नमाज कौन पढ़ने जाएगा? मुझे उन मुफ्ती हजरात के सामने ये मैं गुजारिश करता हूँ, आवाम होगी तो मस्जिद होगी ना भाई। जब मस्जिद ही नहीं होगी तो आवाम कहाँ होगी? जब मस्जिद है तो घर नहीं है तो फिर वहाँ कहाँ जाएंगे बताओ नमाज पढ़ने के लिए? कि दूसरे मोहल्ले में जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए? जी नाजरीन, आपने देखा और सुना, आपके सामने है जी, क्या कहना चाहेंगे? बस कहना ये चाहेंगे कि हम 70 साल से यहाँ पे बसे हुए हैं, लेकिन हमारे साथ कोई ताउन नहीं किया गया, ना पहले इतला दी गई। हमारे बच्चों में यानी कि आंसू गैस छोड़ दिए गए, हम उन्हें संभालें, अपने घर को संभालें, अपने सामान को संभालें, हम करें तो करें क्या? अभी भी इन्होंने मोहलत इतनी दी है कि यहाँ पे जाके रोका है कि खुदा के लिए हमें थोड़ा सा तो टाइम दो, कल का दो, आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू कर लो, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं आई है। और अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी दे जो आप हमारे लिए इतना लेकिन भागदौड़ करके हम तक पहुँचे या कानून पहुँचा सकते हैं हमारी बात गवर्नमेंट तक। तो कोई अल्लाह का बंदा मिल जाए कि जो हमारे जितना कुछ हम पे हमने लगाया है उसके कोई हमें कुछ मिल जाए कुछ। डीसी साहब ने कहा था कि यहाँ पर जो है अल्टरनेट जो है दिया जाएगा, तो ऐसा कोई आपसे बातचीत हुई? कुछ भी नहीं हुई। हम तो पढ़े लिखे हैं ही नहीं, जो आके समझा गया कि तुम्हें कुछ मिलेगा, हमने उसी पे अमन्ना करके और अपने घरों को तुड़वा दिया। जी, एक शहरी और मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं, इनका क्या मौक़िफ़ है? अस्सलाम वालेकुम सलाम। ये जो सिस्टम हो रहा है मेरे ख्याल से तो ये बहुत नाइंसाफ़ी है गरीबों के साथ, और ये जो हुकूमत है वो नालायक है, बहुत बड़ी नालायक है। ये 60 साल से मुकीम है यहाँ, गरीब लोग किस तरह अपना गुजारा पेट बसर कर रहे हैं। महंगाई के दौर के अंदर मकान लेना बहुत मजबूरी है, और आप यकीन करें कि महंगाई से पेट भरना मुश्किल है तो मकान कहाँ से लेगा बंदा? एक जाहिल हुकूमत को या तो तबाह और बर्बाद करे, नस्ल नाबूद करे रब करीम, मौला करीम इसको तबाह करे। मैं तो दुआ करता हूँ कोई भी हुकूमत है, जैसे कोई भी पार्टी है, पाकिस्तान नहीं है, ये पार्टी बेस है, और अल्लाह ताला इनको दस्तो नाबूद करे रब करीम। पाकिस्तान होता तो ये बात नहीं होती। तरीके का झंडा लगाया हुआ है, ये पाकिस्तान का झंडा का है, किसी ने मुस्लिम का लगाया है, किसी ने पीपल्स पार्टी का लगाया, किसी ने अपना इमरान खान का लगाया हुआ। इमरान खान का अभी फायरिंग हुई, गोलियां लगी, उसका कैसा ट्रीटमेंट हो रहा है, इधर गरीबों की मौत हो रही है। कयामत है, ये कयामत है। अल्लाह उसका बेड़ा खरक करे जिसने लॉ एंड ऑर्डर निकाला है। मैं सच बोल रहा हूँ, खुदा गवाह है कि जिन्होंने ये घर तोड़े हैं गरीबों के, वो रात को सोए उनके कलेजे फटेंगे, इंशाअल्लाह सोए होगा कलेजे फटेंगे, क्योंकि माँ बेटियां हैं घरों में। हम इस धरती की औलाद है, पाकिस्तान में रहने वाले हैं, हम कोई खैर थोड़ी है, हम भी इंसान हैं। ये तरीका नहीं होता। चाहे से कोई भी पार्टी मुझे देख रही हो, मैं उनको यही एक ही सवाल करना चाहता हूँ कि आप गरीबों को हटा के क्या बनाओगे? पैरिस बनाओगे इसको? अबे तुम्हें अपना खुद का तो होश है नहीं, गधो। आवाम के अंदर जो है बड़ा गम और गुस्सा है, और उस वक्त लोग परेशान हैं, उनकी इज्जत महफूज नहीं है। मज़ीद किसी शहरी से बात करेंगे, रहिएगा मेरे साथ। हमारी माँ बहनें रोड पे आई हुई हैं, अचानक आते हमारे घर तोड़ दिए, हमारी फैमिलियाँ रोड पे हैं। अल्लाह उन्हें तबाह और बर्बाद तेरा आप आधे देते, हमारी फैमिलियाँ जवान बहनें रोड पे आई हुई हैं, हम डरते बेदरे, हमारी तो इज्जत है, मेन इज्जत है, वो रोड पे हैं। उस्माराना तो तरम और दौलत में हमारे घर तोड़ दिए। ये कितनी बड़ी आबादी है, आप यहाँ चलिए वहाँ तक आए, हमारी फैमिलियाँ रोड पे बैठी हुई हैं। अल्लाह ताला उस्माराना की भी फैमिलियाँ रोड पे आए। मैं मेरी फैमिली रोड पे बैठी हुई है, मैं रो नहीं तो क्या करूँ? किराए पे मकान नहीं ले सकते इतनी महंगाई में, हम बंदुआई कर सकते हैं, हम लड़ने वाले नहीं है। तामोची हमारे घरों में जैन तैरती, हमारे बच्चों की इतनी हालत खराब हो रही थी, उतनी वजह से हमने तामोची के मकान चालू कर दिया, हमें टाइम भी नहीं दिया। अभी हमारे तमाम रोड पे पड़े हुए, हमें किराए पे घर नहीं मिल रहे, तो 50,000 मांग रहे, तो लाख कहाँ से दें हम? मैं गोली उतारते थे ना, इंशाल्लाह तबाह और बर्बाद होना है, लेकिन हमें बर्बाद किया है।
जी नाजरीन, आपने देखा आवाम बहुत परेशान है। एक और हमारे साथ शहरी है, इनसे भी बात करते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा मुतालबा ये है कि आप 100 बात की एक बात करूँगा मैं कि कुछ इन गरीबों को या तो इनको घर दे दिए जाते और इसका मुआवजा देते कि भाई आपके घर तोड़ दिए हमने, आप यहाँ आके बैठ जाएं और ये आपका घर और ये आपका मुआवजा, ठीक है। अब ये मुझे बता दें, कोई भी हुकूमत है, कोई भी है जाए, अब ये बताएं कि ये गरीब जाए कहाँ। पहले तो एक तो महंगाई ने मार दिया, दूसरा ऊपर से घर तोड़ दिए। अब ये क्या करें, कहाँ जाए, बच्चों को लेके कहाँ जाएं, जहर खाएं मर जाएं। बड़े लोग तो बैठेंगे सुकून से, उन्हें कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ टेंशन है गरीब को है, महंगाई मारेगी गरीब को मारेगी, समझे ना। अब ये गरीब जाएं तो कहाँ जाएं। अब एक दो घर नहीं है, 4 घर नहीं है, हज़ारों की तादाद है। तो मेरा यही है कि इन गरीबों का कुछ करें, कहीं इनको घर दें, ज़मीन दें, इसका मुआवजा दें ताकि इनके अपना गुजर बसर हो सके, आराम से इज्जत से बैठेंगे। देखें आप माँ बहनें बिल्कुल रोड पे बैठी हैं, अगर किसी बड़े आदमी की माँ बहन ऐसे रोड पे बैठी हो तो आप पता है कि 6 तो गनमैन खड़े होंगे, उनके पीछे आगे पीछे चलते हैं। तो ये गरीबों की भी तो इज्जत है ना, आखिर इनकी भी तो कुछ होना चाहिए ना, इनके लिए भी तो। बस ये आपसे रिक्वेस्ट है। नहीं खाएंगे कमीने लोग। कल हमारे घरों में आंसू गैस फेंक के हम 4-4 घंटे अस्पताल में लेके आए। मेरे 6 महीने का पोता है, उसकी इतनी हालत खराब हुई तक वो बस में दाखिल है। इनका क्या बिगड़ा। अब मैं घर से बेघर कर दिया कमीनों ने। ये हमें जगह देंगे, अभी यहाँ से लिख लिया आपका हमने, अभी आपको क्या फ्लैट देंगे ये लोग। तुम तो रहना, सारी हुकूमत गंदी है, गंदी। सबसे बड़ा इमरान और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और बिलावल, अभी आए इनको हम वोट देंगे और इनके नुमाइंदे पत्थरों से इनका सर पाड़ेंगे हम लोग। इन्होंने क्या हमारा इंसाफ किया है, कोई इंसाफ नहीं किया। 75 साल हो गए, बाप दादा का इन लोगों ने इधर हमें दिया सारा। इन लोगों ने एक मिनट में हमारा अचल कर दिया। क्या कसूर किया इन लोगों का, कोई कसूर क्या था। हम अपने बच्चों को लेके यतीमों को, अल्लाह में बोलते इनका बेड़ा गर्क हो, ये कभी ना पेट भर के खाएं, सारी हुकूमत का बम का गोला पड़े। जी नाजरीन, इस वक्त मैं अपना कैमरामैन से कहूँगा कि ये सामान दिखाएं और सामान दिखाएं कि वो किस तरह परेशान है। और कुछ बच्चियां बहनें वो बैठी हुई हैं, रोडों पे बैठी हुई हैं, जिनको जो है बेपर्दगी हो रही है। ये इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है जिसमें माँ बहन की इज़्ज़तें महफूज नहीं है। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि कुछ ऐसा अमल बनाते, कुछ ऐसी इस तरीके से इंक्रोचमेंट करते कि ये लोग भी परेशान नहीं होते और इन लोगों को भी अपने काम करने में परेशानी लाहक महसूस नहीं होती। एक आंटी हो रहे हैं, इनसे भी बात करूँगा। जी ये मेरे तो खुद के मकान, मैं तो मुल्तान से आई हुई हूँ, तो मैंने लिया था किराए पे। मेरे को तो महीना भी नहीं रहने दिया, तोड़ दिया इन लोगों ने। और जवान जवान मेरी बच्ची है, कहाँ लेके जाऊँ मैं। और बच्चे हैं मेरे छोटे, बस एक बच्चा है वो प्याज की गाड़ी लगाता, उसमें क्या खर्चा होता है, कोई खर्चा नहीं होता। जवान जवान बेटी हैं, इतना इंसान क्या क्या करे, इतनी महंगाई है, कहाँ से खाए। इन लोगों ने ये तोड़ दिया तो इन लोगों ने अच्छी नहीं की। मेरी इस वक्त वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब से दरख्वास्त है, चीफ जस्टिस साहब से दरख्वास्त है कि खुदारा इन लोगों के लिए भी कुछ ऐसा अमल करे जिससे ये लोग पुरसुकून तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। और बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं, हम खुद देख रहे हैं, मेरा दिल जो है इस वक्त खून के आंसू रो रहा है। और मैं इस वक्त बज़ाहिर आपके सामने स्क्रीन पे प्रोग्राम तो कर रहा हूँ, पर मेरा बिल्कुल भी ये क्या है, किस 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 जगह पे हम रह रहे हैं। क्या हमने हमारे आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान को इसलिए बनाया था, क्या इस दिन के लिए बनाया था कि जब यहाँ आबादियाँ बनती हैं तो उस वक्त के अफसरानों को सज़ा क्यों नहीं दी जाती। सिर्फ सवाल आपसे ये है मेरा। और उस वक्त KDA के इदारे कहाँ थे, इंक्रोचमेंट कहाँ थी, KMC कहाँ थी, DMC कहाँ थी, ये बताने का
और दिखाने का मकसद है कि ठीक है, गैर कानूनी आबादियाँ आप तोड़ रहे हैं, अच्छा अमल है, पर उन लोगों से भी तो पूछें जो ये आबादियाँ आबाद करवाते हैं चंद सिक्कों के एवज। ये गरीब लोगों को प्लाट बेच देते हैं, उसके बाद ये गरीब लोग रोड पे आ जाते हैं। कराची में इंक्रोचमेंट होनी चाहिए, मैं इस चीज़ से मना नहीं करता, इंक्रोचमेंट होनी चाहिए, पर इंक्रोचमेंट के नाम पे किसी गरीब का घर उजाड़ देना ये भी इंसाफ का तकाजा नहीं। जी नाज़रीन, आपने मुजाहिद कॉलोनी के लोगों की आवाज़ तो आप लोगों ने सुनी ही। इस वक्त जो है हमारे साथ मौलाना अब्दुल रशीद नुमानी साहब मौजूद हैं, जो मुजाहिद कॉलोनी की आवाम के साथ शाना बशाना खड़े थे। इनसे भी जानते हैं कि आखिर ये ऑपरेशन कब शुरू करा गया और इनको क्या परेशानी का सामना करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या कहेंगे आप हज़रत, आप बताएंगे तफसील से कि लोगों को जब ये तोड़ फोड़ की गई तो क्या नोटिस मिले थे? देखिए, पहले तो इन्होंने मुजाहिद कॉलोनी, वाहिद कॉलोनी को जो वहाँ ऑपरेशन किया, लोगों को बहुत नुकसान पहुँचाए। उसके बाद मैं वहाँ पर गया और मेरे जाने के बाद इन्होंने 10-15 दिन का इनको टाइम दिया और ठीक है, वो लीगल नोटिस उनके पास नहीं थे। लीगल नोटिस उनके पास भी गए थे लेकिन वो रिसीव नहीं की उन्होंने, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में भी कमज़ोर थे। ये नो डाउट कि जो है वो ये बात मेरी डीसी से भी हुई है और डीसी साहब से और एसएसपी साहब से जो नेगोशिएशन हमारी हुई उसमें डॉक्यूमेंट्स लिए ये इलाका कमज़ोर है। लेकिन आप इसको देखिए कि ये लोग तकरीबन कोई 60-55 साल बता रहे हैं कि 60-55 साल से ये वहाँ रिहाइश पजीर हैं। ऐसा तो भारत में भी नहीं होता, कश्मीर में भी नहीं होता, ऐसा तो फ़लस्तीन में भी नहीं होता जो इन्होंने अपने शहरियों के साथ ये जुल्म किया है। बहरहाल ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। और दूसरी बात ये है कि बेघर भी कर रहे हैं, कोई अल्टरनेट नहीं दे रहे, कोई मुतबादिल नहीं दे रहे। मैंने एसएसपी साहब से और डीसी साहब से रिक्वेस्ट की कि मैं अरेंज करता हूँ वहाँ पे, मैं एक कुली कचहरी जो है वो बुलाता हूँ, आप लोग वहाँ आए और कमिश्नर साहब को बुलाएं। कमिश्नर साहब वहाँ पे एक ऐलान कर दे लोगों को कि हम आपको मुतबादिल दे रहे हैं। भाई सरजानी के अंदर इतनी ज़मीन पड़ी हुई है और मिली भगत से रेवेन्यू वाले जो है रोज़ बरोज़ पैसे बना रहे हैं, ठीक है ना, और एकड़ों के एकड़ ज़मीन जो है वो रोज़ रोज़ बिक रही है और आबाद हो रही है और वहाँ पे लोग जो है कब्जा कर रहे हैं। तो अगर इन लोगों को आपने 2000-3000 प्लॉट काट के दे दिया तो कौन सा डॉक्टर आसिम जो इस वक्त जो है वो एक फिरौन की हैसियत इख्तियार कर चुका है और वो जैसे फिरौन बच्चों को मार रहा था, इस तरह से ये सेंट्रल के अंदर जो है वो आवाम बिलखुसूस पश्तूनों को उनके कारोबार तबाह कर रहा है और उनको बेघर कर रहा है और उनको जो है वो उनको हर तरह से जो है वो मिलियनेट कर रहा है एक प्री प्लानिंग से। और ये बताइए कि डॉक्टर आसिम से इसको क्या फ़ायदा होगा? इतने घर तोड़ने के बाद जो है डॉक्टर आसिम को क्या मिलेगा इससे? देखिए, मुझे नहीं मालूम कि इसके पुष्ट पे क्या है, लेकिन जितने अफीसर पुलिस के हैं पठान, उनको लिया है, उनको जो है वो सेंट्रल में जो है अपॉइंटमेंट किया है ताकि तोड़ने वाले भी पठान हो और जिसका घर टूटे वो भी पठान हो। मुझे खुल के कहने दो, मैं आपसे खुल के ये बात कह रहा हूं। आज मेरे सेंट्रल के अंदर कम से कम इस वक्त जो है वो 4 से 5 डीएसपी जो है वो पठान है और 4 से 5 एसएचओ जो है वो पठान है, ठीक है ना। और जहां जहां इन्होंने अगर जो है वहां पे तोड़फोड़ की है शफीक मोड़ पे, तो वो टोटली पठानों की आबादी थी। इन्होंने लंडी कोतल पे की है, वो टोटली पठानों की थी। वाहिद कॉलोनी और मुजाहिद कॉलोनी में 60% पठानों की जो है वो आबादी है। यार क्यों कर रहे हो आप इस तरह से? फिर सेंट्रल के अंदर जितने होटल्स हैं उन तमाम होटल्स के मेरे पास रिकॉर्ड ये है कि इस वक्त जो है वो 30 से 35 हज़ार कुर्सियां जो है वो इन्होंने जब्त की हुई है, टेबलें जब्त की हुई है, 10 से 15 हज़ार टेबलें जब्त की हुई है। क्यों इस तरह कर रहे हैं? क्या यहाँ फूड वाले नहीं है, यहाँ दूसरे कारोबार वाले नहीं? आप किसके लेके गए सिवाय होटलों के? क्यों ये इस तरह से डॉक्टर आसिम कर रहा है, अनारकी फैला रहा है? मैं खबरदार करता हूं पहले से कि सेंट्रल के अंदर अनारकी पैदा कर रहा है डॉक्टर आसिम। किसके इमा पे कर रहा है?
मेरे मुंह में खाक अगर मैं जो है वो ये बात कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा न हो। लेकिन आने वाले दिन में मैं आने वाले दिनों में मैं ये देख रहा हूँ, परसों कल होटल्स के जितने मालिकान हैं वो भी डीसी सेंट्रल के आगे उन्होंने मुजाहिरा किया है, और वो भी जो है वो सरापा एहतिजाज है। इधर ये लोग भी सरापा एहतिजाज है। मुजाहिद कॉलोनी के आवाम भी हैं, लंडी कोतल के आवाम हैं, शफीक कॉलोनी के आवाम हैं। क्यों इस तरह से कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपसे रब्ता करना बड़ा मुश्किल हुआ, और आपसे रब्ता जब किया गया और हमने डीसी साहब से भी बात करी, ताहा सलीम जो है वहाँ पर मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि जब हम ये मकान तोड़ रहे हैं तो इनको अल्टरनेट मकान देंगे। उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड ये बात कैमरे में कही है। मुझसे भी कही है उन्होंने, लेकिन मुझे ये चीज़ अब तक जो है नज़र नहीं आ रहा। वाहिद कॉलोनी टूटे हुए, वाहिद कॉलोनी और मुजाहिद कॉलोनी का पहला हिस्सा जो इन्होंने तोड़ा है वो 20 दिन हो गए, 20 दिन से भी ज़्यादा हो गए, 25 दिन हो गए। किसको दिए? किसी एक को भी नहीं दिया है। ना उनको कोई चेक मिला है और ना उनको प्लॉट मिला है। अगर उनको नहीं मिला तो इनको कैसे मिलेगा? ये सिर्फ ज़बानी जमा खर्च है। मैंने इनसे कहा कि आप कमिश्नर साहब को बुलाएं, आप सीएम साहब को बुलाएं, वो आगे यहाँ ऐलान करें। मैं ये सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, सब मकान खाली करेंगे, आप तो है, लेकिन मुतबादिल तो दें। ये आपके मुल्क के शहरी है ना, कोई बंगाली तो नहीं है, अफगानी तो नहीं है कि ये बाहर से आए हुए यहाँ कब्जा करके बैठे हुए। ये आपके मुल्क की शहरी है, और ये तीसरी नस्ल है उनकी। इनके आबाओ अजदाद ने इसको आबाद किया इस इलाके को। और फिर मैं पूछता हूँ कि अगर आज आपको ये रोड के लिए चाहिए तो आपके डीएमसी केएमसी कल कहाँ थे जिन्होंने ये बेचा है? और कल जो है वो इनको अगर जो है वो डीसी लीज मिला है, इनको जो है वो केएमसी ने जो है वो भेजा है, तो क्यों बेचा है? यही बात है ना। अगर उन्होंने बेच के इनको, तो आज एकदम से आप इन गरीबों को बेघर क्यों कर रहे हैं? इनको मुतबादिल दें, और मुतबादिल इस तरह से दें कि उनको मुतमईन करें, वो मुतमईन हो जाए, उनको वो सेटिस्फाई हो जाए। उसके बाद वो खुद आपको मकान जो है वो देंगे और वो खुद तोड़ेंगे। आपको मशीनरी लाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये इस तरह से मकबूजा कश्मीर बनाना, फ़लस्तीन बनाना, और इस तरह से जो है वो चढ़ाई करना जैसे कि हम दुश्मन पे करते हैं, ये सिंध हुकूमत को ज़ेब नहीं देता। और न ही जो है वो पीपल्स पार्टी का तो नारा ये था कि वो मकान देंगे, रोटी देंगे, और लेकिन यहाँ तो मैं ये देख रहा हूँ कि वो रोटी, कपड़ा और मकान छीन रहे हैं। मैं शेम यू, मैं यही कह सकता हूँ कि ऐसा देखो किस तरह से कि आपकी गवर्नमेंट है, और आपकी गवर्नमेंट के अंदर जो है डॉक्टर आसिम आपका राइट हैंड है, बिलावल का है या जरदारी साहब का है, तो उनको चाहिए कि कम से कम इस चीज़ को देखें। और तो पीपल्स पार्टी के अंदर जो पख्तून है, मैं तो उनसे कहता हूँ कि एहतिजाजन उनको जो पीपल्स पार्टी छोड़ देनी चाहिए इस जुल्म के खिलाफ, इस जुल्म के बाद। ऐसा बहरहाल गुफ्तगू मेरी कहीं और चली जाएगी। मुजाहिद कॉलोनी में जुल्म हुआ है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि मुजाहिद कॉलोनी में आपको गिरफ्तार भी किया गया और आपके खिलाफ FIR भी काटी, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, जो बातें मैं करता हूँ तो वो बातें लगती तो हैं इनको। इससे पहले मेरे घर पे रेड पड़ा, मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, मगर मैं अपने कायद हसन अल्लामा राशिद खालिद मोहम्मद सोनू साहब का मैं मशकूर हूँ, जिन्होंने फिलफोर SSP को पाबंद किया और उनको कहा कि अगर आपने अब्दुल रशीद नौमानी को गिरफ्तार किया तो आप समझ लें कि फिर जमात इस मामले में कूद जाएगी। और आज भी मैं यही कहता हूँ कि अगर मुझे कुछ हुआ तो यही लोग इसके जिम्मेदार होंगे। ठीक है, कल भी मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, मुझे थाने में बुलाया गया मुज़ाकरात के नाम पे, वहाँ मुझे कहा कि आप अरेस्ट हैं। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे अरेस्ट कर लें, लेकिन मैं जमात को पैगाम देकर आया हूँ। मैंने जमात को कह दिया है कि मैं जा रहा हूँ। उसके बाद जो रिएक्ट होगा और जो आपके साथ जो है वो रिएक्शन होगा, फिर उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो फिर उनको मुझे छोड़ना पड़ा, और मुज़ाकरात के नाम पे मुझे बुला के उन्होंने गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने हथकंडों में कामयाब नहीं हुए। और मैं तो इन गरीबों के साथ खड़ा हूँ और खड़ा ही रहूँगा जब तक जो है वो इनकी आवाज़ बना रहूँगा, जब तक इनको मुतबादिल ना दे दूँ या इनकी जो है मरहम पट्टी ना कर सकूँ। जी नाज़रीन, आज हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर मुजाहिद कॉलोनी की आवाम किस तरह परेशान है। डीसी साहब का कहना ये कि हम इनको जो है प्लाट के बदले प्लाट या इसकी अल्टरनेट कुछ देंगे, तो आवाम परेशान है। पर हमने देखा कि यहाँ पर जो है लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि बेपर्दगी हो रही है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं यहाँ पर, और उनके घर तोड़ दिए गए। लोगों ने हमसे ये भी कहा
कि हुकूमत को चाहिए था कि कोई हमारी पहले जगह बनाते, उसका कोई इंतज़ाम करते, उसके बाद हमारे ये इंक्रोचमेंट की जाती, इसको तोड़ा जाता। आपने देखा होगा प्रोग्राम के अंदर के यहाँ पर काफ़ी तादाद में जो है मस्जिद भी जो है मिसमार कर दी गई, शहीद कर दी गई। अफसोस हो रहा है देख के कि क्या हमारे आबा व अजदाद ने पाकिस्तान इसलिए बनाया था कि 22 लाख जानों का नजराना जब पेश किया था तो इसलिए पेश किया था कि ये गरीब लोग जो हैं उनका कहने का एक मकसद सिर्फ इतना है कि हमें यहीं के एड्रेस का शनाख्ती कार्ड बनाया, बिजली के मीटर लगाए, गैस के मीटर लगाए, पानी की लाइनें डाली गई, हमारे पास बिल आते थे, सब चीज़ें आती थी। तो अगर ये गैर कानूनी जगह थी तो उस वक्त हमारे को क्यों बना के दी गई? और बनाने के साथ साथ जब इदारे मौजूद थे, केडीए के ऑफिसर मौजूद थे, यहाँ के एसएचओ डीएसपी मौजूद थे, डीसी मौजूद थी, तो क्या आवाम का कहना यह भी था कि क्या उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी? जिन लोगों ने जब ये आबादियाँ आबाद की थी तो क्यों की गई थी? जब ये गैर कानूनी थी तो इधर आबादी नहीं होनी चाहिए थी, बात को ख़त्म ही कर दिया जाता। शुरू में ही अगर बात को ख़त्म कर दिया जाता तो अब जो है ये काम नहीं होता, आज ये काम नहीं देखने में आता। बस अफसोस होता है और अफसोस के साथ हम इतना ही कहेंगे कि खुदारा हमारे मुल्क पे जो है बिलखुसूस पाकिस्तान पे अल्लाह पाक की रहमत हो कि जिस तरह के हालात चल रहे, जिस तरह के मामला चल रहे, जिस तरह परेशानी हो रही है, आवाम को परेशानी हो। एक तरफ आप देख रहे हैं कि वेंटिलेटर वाला हिसाब हो चुका है, बिलखुसूस कहना नहीं चाहिए, वेंटिलेटर पे चला गया है हमारी आवाम। हम पहले ही कोरोना वायरस के इतने परेशान थे, ये गरीब लोग अब ये 20-50 हज़ार रुपये किराए कहाँ से लाएंगे, कहाँ से देंगे? ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, जो हुकूमत मौजूद है उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो इनके लिए फैसला करे। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी नए मसाइल के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। पाकिस्तान जिंदाबाद।